सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए नए कानून बनाने की योजना बना रहा है। संसदीय पैनल के सवालों और इलाहाबादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद सरकार में नए कानूनी ढांचे के बारे में विचार विमर्श हुआ। मंत्रालय ने हाल ही में OTTs को एक सलाह जारी की है। डिजिटल सामग्री का विनियमन। ISB मंत्रालय ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति को क्या बताया? इस बात पर चिंता बढ़ रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और हिंसक सामग्री दिखाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि मौजूदा कानूनों के तहत कुछ प्रावधान मौजूद हैं। हानिकारक सामग्री को विनियमित करने के लिए एक सख्त और प्रभावी कानूनी ढांचे की मांग बढ़ रही है। कई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया की टिप्पणियों के बाद सांसदों और वैधानिक निकायों ने इस मुद्दे पर बात की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मौजूदा वैधानिक प्रावधानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हानिकारक सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता की जांच कर रहा है, जो YouTube कार्यक्रम पर रणवीर अल्लाहबादिया की टिप्पणियों पर आक्रोश के बाद उन पर अपनी सतर्कता बढ़ाने के लिए सरकार के कदम का संकेत देता है। इस मुद्दे पर संसदीय पैनल के संचार के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि समाज में यह चिंता बढ़ रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और हिंसक सामग्री दिखाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति को बताया कि मौजूदा कानूनों के तहत कुछ प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की हानिकारक सामग्री को विनियमित करने के लिए एक सख्त और प्रभावी कानूनी ढांचे की मांग बढ़ रही है। इसने कहा, इस मंत्रालय ने इन घटनाक्रमों पर ध्यान दिया है और वर्तमान वैधानिक प्रावधानों और एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता की जांच कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि श्री अल्लाहबादिया की टिप्पणियों की व्यापक निंदा के बाद सुप्रीम कोर्ट, कई उच्च न्यायालयों, सांसदों और राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे वैधानिक निकायों ने इस मुद्दे पर बात की थी। शीर्ष अदालत ने YouTube जैसे प्लेटफार्मों पर सामग्री की बात आने पर कानून में शून्यता को चिह्नित किया और कहा कि सभी प्रकार की चीजें चल रही हैं। मंत्रालय ने पैनल को बताया कि वह उचित विचार विमर्श के बाद एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करेगा। समिति ने 13 फरवरी को मंत्रालय से नई तकनीक और मीडिया प्लेटफार्मों के उद्भव के मद्देनजर विवादास्पद सामग्री पर लगाम लगाने के लिए कानूनों में आवश्यक संशोधनों के बारे में पूछा। श्री अल्लाहबादिया की टिप्पणियों पर पार्टी लाइन से हटकर सभी सदस्य नाराजगी जता रहे हैं, जिसके चलते समिति ने सरकार को पत्र लिखा है। पारंपरिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विपरीत ओवर टॉप OTT प्लेटफॉर्म या YouTube जैसी नई मीडिया सेवाओं के पास कोई विशिष्ट विनियामक कानूनी ढांचा नहीं है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि अधिकारी बाहरी कारणों से सामग्री को सेंसर करने के लिए नए प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं। मौजूदा कानूनों में संशोधन करके या नए कानून बनाकर कानूनी ढांचे को मजबूत करने की मांग बढ़ रही है। पॉडकास्टर श्री अल्लाहबादिया के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद राहत के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, हम कुछ करना चाहेंगे। अगर भारत सरकार स्वेच्छा से ऐसा करेगी तो हमें बहुत खुशी होगी, अन्यथा हम इस शून्य को नहीं छोड़ेंगे। मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म और स्वनियामक निकायों को एक सलाह भी जारी की, जिसमें उन्हें सामग्री प्रकाशित करते समय IT नियम 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया। इसने OTT प्लेटफार्मों के स्वनियामक निकायों को प्लेटफार्मों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उचित सक्रिय कार्रवाई करने को कहा।